रेत के समुद्र में कहीं एक पुराना कारगो जहाज चट्टान से टकरा कर सहरा के सीने में दफन हो चुका था। धूप जो आसमान से आतिश बरसा रही थी, इस जहाज के जले हुए धात के ढांचे पर थपकियां दे रही थी। अंदर 12 आदमियों का गिरोह मौत और जिंदगी के बीच मुल्लिक था। इनमें कप्तान फ्रैंक टाउन सबसे बूढ़ा और तजर्बेकार था। इसके चेहरे पर वक्त की लकीर, आंखों में शिकस्तगी और लबों पर खामोशी गहरी थी। इनका मुआविन एजे नौजवान, जज्बाती मगर समझदार, हमेशा किसी न किसी हल की तलाश में रहता। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक नाकाम ऑयल मिशन से लौट रहे थे। जहाज में गुंजाइश से ज्यादा लोग और सामान था, मगर वापसी के लिए वक्त कम था। रेत के तूफान में रास्ता बदल दिया और जहाज एक चट्टान से टकरा कर गिर पड़ा। पहले दिन सबको उम्मीद थी कि मदद आ जाएगी। दूसरा दिन आया तो एक अजीब खामोशी इन पर छा गई। तीसरा दिन जिस्म प्यास से कांपने लगे और चौथे दिन सबको यकीन हो गया कि वो भूल चुके हैं। हमें कुछ करना होगा, एजे ने कहा, जो रात को भी सुकून से न सोता। क्या एक सिपाही बोला, हमें सहरा निगल चुका है। तब एक अजनबी बोला जिसका नाम एलियट था, दुबला पतला अजीब नजरों वाला आदमी जो ज्यादा बात नहीं करता था। हम इस जहाज को दोबारा उड़ा सकते हैं। इसकी अल्फाज ने सबको चौंका दिया। क्या ये पागलपन है? नहीं, मुमकिन है। मैं हवाई जहाज डिजाइन करता हूँ। अगर हम इस जहाज के पुर्जे निकाल कर एक छोटा जहाज बनाएं तो शायद बच जाएं। फ्रैंक ने पहले इनकार किया, फिर रात के अंधेरे में जब वो सितारों को देख रहा था, उसे लगा कि उम्मीद सिर्फ इसी पागल ख्याल में है। प्रोजेक्ट शुरू हुआ। रेत में धंसने जहाज के पुर्जे निकाले गए, फ्यूल को साफ किया गया और एलियट की रहनुमाई में सब एक नई जिंदगी बनाने लगे, एक फर्क का जहाज। इस दौरान उनका सामना मकामी डाकुओं से भी हुआ, जिन्होंने पानी और सामान लूटने की कोशिश की, मगर फ्रैंक और इसके लोगों ने हिम्मत न हारी। एक झड़प के बाद वो दोबारा काम पर लग गए। हर दिन एक नई आजमाइश थी, कभी पानी खत्म, कभी झुलसा देने वाली धूप, कभी हौसला तोड़ती नाकामियां। मगर जब थकने लगे तो एलियट का जुनून इन्हें खींच लाता। आखिरकार 20वें दिन जब सब सोच रहे थे कि शायद ये एक ख्वाब था, उनका खुद साफ त्यारा मुकम्मल हो गया। फ्रैंक ने बारी बारी सबको सवार कराया। इंजन की गड़गड़ाहट रेत के समंदर में गूंजी, जैसे उम्मीद की चीख हो। अगर ये ना उड़ा तो किसी ने पूछा। फ्रैंक ने सिर्फ इतना कहा, फिर हमने कोशिश की, ये ही काफी है। जहाज ने दोबारा झटके खाए, फिर जैसे रेत को चीरता हुआ फिजा में बुलंद हो गया। नीचे वो सहरार आ गया जिसने इन्हें कैद किया था, और ऊपर एक नई जिंदगी जो इंतजार कर रही थी। बाद में पता चला कि एलियट दरअसल मॉडल जहाज डिजाइन करता था, ना कि असली। लेकिन इसके ख्वाब ने सबको बचा लिया। रेत की कैद से निकलने वाले इन लोगों की कहानी सिर्फ बका की नहीं, बल्कि इस जुनून की है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।